CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज हम बात उस शहर चंडीगढ़ की करेंगे जिसे कभी सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता था, लेकिन अब लोग तंज कसते हुए इस शहर को फड़ी गढ़ कहने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सख्त टिप्पणियों ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ प्रशासन पर नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम पर है जो वर्षों से शहर का भट्ठा बैठते हुए देखता रहा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर तो सिर्फ फाइलें चलती रहीं। जब भी हाउसिंग बोर्ड के मकानों में नीड बेस्ड चेंज की बातें उठती हैं, तब प्रशासक गुलाब चंद कटारिया कहते हैं कि सरकारी जमीनों पर तो हम कब्जा होने नहीं देंगे। वहीं चंडीगढ़ में लोगों के लिए बनाए गए पैदल पथों, सड़कों, शहर के करीब सभी मार्केटों के बरामदों पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय साहब मूक दर्शक बन जाते हैं। प्रशासनिक निठल्लेपन के कारण शहर को बचाए रखने के लिए जनता को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। यदि यही हालत रही तो प्रशासक गुलाब चंद कटारिया साहब, आप ही बताएं कि इस शहर को आपकी या आपके अफसरों की फौज की क्या जरूरत है। इसी को लेकर हमने बात की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के कन्वीनर विनोद वशिष्ठ से, तो उन्होंने जो कहा आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो सुनते हैं विनोद वशिष्ठ को। चंडीगढ़ में जो कि अपनी खूबसूरती अर्बन प्लानिंग के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, इंडिपेंडेंट इंडिया का एकमात्र शहर है जो सबसे पहले बनाया गया। इसमें कई पार्ट्स एज ए हेरिटेज सेक्टर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। कई अच्छी इसकी हेरिटेज मार्केट्स भी हैं। और देखा गया कि समय के साथ साथ ख़ास तौर पे पिछले 10 सालों में यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स, अनऑथराइज स्ट्रीट वेंडर्स ने इंक्रोचमेंट कर लिए शहर को। शहर का जो हार्ट सेक्टर 22 है, जहाँ सेक्टर 17 है, जहाँ एक सेक्टर 15 की भी मार्केट है, मनी माजरा की भी मार्केट है, जितनी मेन मार्केट्स हैं वहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स आके बैठ गए हैं। ऐसी हालत कम से कम पिछले 10 साल पहले से, उससे पहले नहीं होती थी। और 2019 6-7 साल पहले भी एक बार ऐसी पीक में वेंडर्स आए, तब एकदम से ही जो हमारी चंडीगढ़ में ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उन्होंने संज्ञान में लिया। और जो यहाँ के डीसी हैं, जो एसएसपी हैं, वो 2-3 दिन लगातार 22 सेक्टर और जितनी भी मार्केट्स में उन्होंने बैठे रहे और हर स्ट्रीट वेंडर को उन्होंने, इलीगल स्ट्रीट वेंडर को खाली करा दिया। सर, ऐसा नहीं लगता है कि हाई कोर्ट, जैसे आपने कहा कि पिछले बार हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद, हमें तो लगता है कि हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद यहाँ पर खाली कराया गया था, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर जस के तस स्थिति आ गई और अंततः फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ा। अभी जो रिजर्व फैसला है, पता नहीं इस फैसले में किसी पर गाज भी गिरने वाली है या क्या है, इसको लेकर के भी आप थोड़ी सी जानकारी। देखिए, मेन मुद्दा है एक देश में स्ट्रीट वेंडर्स के हक के लिए एक कानून बनाया गया हुआ है, जिसको स्ट्रीट वेंडर्स उनकी लाइवलीहुड प्रोटेक्शन के लिए एक 2014 का एक्ट है। वो एक्ट ही लागू नहीं हुआ चंडीगढ़ में। 2012 में ये बिल पेश हुआ था और 2014 से ये एक्ट बना। और अगर ये एक्ट इन लेटर एंड स्पीड पास इम्प्लीमेंट हो जाए चंडीगढ़ में, तो स्ट्रीट वेंडर्स का भी फ़ायदा है और रेजिडेंट्स का भी फ़ायदा है। स्ट्रीट वेंडर्स का कैसे फ़ायदा है? क्योंकि बहुत सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको जो लोकल लेवल के पैटी लीडर्स हैं, वो उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनको इलीगली बिठाया हुआ है, उनसे हफ्ता वसूली करते हैं और उनकी कमाई कम होती है और हर वक्त वो डर में रहते हैं। रेजिडेंट्स का फ़ायदा इसलिए होगा कि अकेले जो लीगल स्ट्रीट वेंडर्स है वही रहेंगे। अभी हालत क्या है, कहीं भी पगडंडी देख लो, कोई भी फुटपाथ देख लो, सारा का सारा उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको सड़क पे आना पड़ता है चलने के लिए। उससे क्या होता है, जो व्हीकुलर मूवमेंट है वो भी स्लो हो जाती है और लोगों की लाइफ जो हर वक्त डेंजर में ही रहती है। सर, ये समझ में नहीं आती कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आता रहा है अभी तक, इससे इतना तो साफ हो गया है कि चंडीगढ़ शहर में अफसरशाही जितने भयानक है
क्योंकि ये पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, 3 साल में चले जाते हैं। ये सिद्ध भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से फैसला आ रहा है। तो आखिरकार इन अफसरों पर नकेल कसने के लिए हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है चंडीगढ़ शहर के पास? क्योंकि केंद्र के पास तो इतना समय नहीं है कि चाहे मरता है तो मरने, जो बेड़ा गर्क हो रहा है तो होने दो, उसको क्या लेना देना है। लेकिन यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी है वो किस दिन के लिए है? ये भट्ठा बिठाने के लिए आए हैं यहाँ पे? देखिए, इसमें जो आप अगर दोष देना हो किसी को, मेरे हिसाब से अफसरशाही को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अफसर तो एक घोड़े के मात्र होते हैं, घोड़े के समान हैं। दोष अगर देना होता है तो घुड़सवार को देना होता है। और घुड़सवार जहाँ पे जो चंडीगढ़ की एग्जेक्टिव है उसका अगर हेड कोई है तो पंजाब के गवर्नर जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वो हैं, तो अल्टीमेट उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हाल ही में पीछे कुछ इंक्रोचमेंट ड्राइव, डिमोलिशन ड्राइव चल रही थी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड्स के फ्लैट्स की। मैंने उनका एक वक्तव्य सुना एडमिनिस्ट्रेटर साहब का। उन्होंने कहा कि कोई भी घर अगर पब्लिक लैंड पर इंक्रोचमेंट करता है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरा ये कहना है जो स्ट्रीट वेंडर्स है ये भी पब्लिक लैंड को इंक्रोच करके बैठे हुए हैं, इनको भी एकदम से हटाया जाए। सर मुझे लगता है कि जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कहा, यानी कि गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि अगर सरकारी ज़मीन पर कोई कब्जा करता है तो बर्दाश्त नहीं होगा। हमें लगता है कि शहर की जनता, यहाँ के प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया या जो भी आते हैं, जनता इन लोगों को बर्दाश्त कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। समय समय पर इनको भी सिखाना चाहिए कि काम कैसे किया जा सकता है या कैसे किया जाता है। फिर भी ये एडमिनिस्ट्रेटर हो या प्रशासन के अधिकारी सारे ऐसे लगते हैं कि सोए पड़े हैं और पिकनिक मना करके नहीं, जैसे खा पी करके आनंद ले रहे हैं, नींद ले रहे हैं, ऐसी में वही हो रहा है और शहर का बेड़ा गर्क हो चुका है। जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है ये अपने आप में बहुत साफ़ सुथरा है। इसमें हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, कैसे वेंडिंग जोन्स बनाए जाते हैं, कैसे तरह तरह के मार्केट हो सकती है, कोई फेस्टिवल मार्केट हो सकती है, कोई सीजनल मार्केट हो सकती है, कोई नाइट मार्केट हो सकती है, कोई मोबाइल टाइप के वेंडर हो सकते हैं, कोई परमानेंट टाइप के वेंडर्स हो सकते हैं, कोई एसेंशियल सर्विसेज वाले वेंडर हो सकते हैं, तो कोई हेरिटेज मार्केट्स हो सकती हैं। तो सारा कुछ है। और साथ में इसमें ये भी लिखा हुआ है किसी भी शहर में, किसी भी वार्ड में, किसी भी वेंडिंग जोन में जो नंबर ऑफ़ स्ट्रीट वेंडर हो सकते हैं उसकी एक अपर लिमिट है। वो अपर लिमिट इस कानून के हिसाब से 2.5% है। अगर मान लीजिए शहर की आबादी हमारी 10 लाख के करीब है तो पूरे शहर में ज़्यादा से ज़्यादा ले लीजिए 20-25 हज़ार वेंडर होने चाहिए। पर अगर आप देखें अकेले 22 सेक्टर में जो हब है चंडीगढ़ का, उसमें ही आपको कम से कम 1000 से ऊपर वेंडर्स बैठे किसी भी वक्त दिख जाएंगे। और जहाँ पे वेंडर का मतलब एक वेंडर नहीं, उस वेंडर ने 2-2, 3-3 अपने एम्प्लॉय भी रखे हुए हैं, तो ले दे के और 5000 वेंडर्स के करीब हो जाते हैं। और अगर आप देखेंगे किसी पैदल चलने वाले के लिए जगह नहीं है। और जो वेंडिंग जोन्स बनाए गए थे उनसे बाहर निकल के वो कहीं भी खाली जगह है वहाँ पे आके बैठे हुए हैं। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट क्लियरली बोलता है अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है चंडीगढ़ में, कोई सरकारी स्कूल है या कोई हेरिटेज मार्केट है, उससे 50 मीटर, उसके एंट्री गेट के 50 मीटर के दोनों तरफ कोई भी स्ट्रीट वेंडर कभी भी बैठ नहीं सकता है। यहाँ पे 22 सेक्टर में सिविल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का पेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस है, पर उनके तीनों चारों एंट्री गेट देखो, उनके बीच में सारी जगह स्ट्रीट वेंडर्स ने इनक्रोच करके रखी हुई है। वो तो होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा एक्ट ये भी बोलता है अगर कभी आप स्ट्रीट वेंडर्स को कहीं किसी सड़क के एक रोड वर में बिठाते हैं तो दूसरी रोड, जो सड़क के दूसरी साइड है, वो बिल्कुल क्लियर रखनी ज़रूरी है। वो उसमें तो कोई स्ट्रीट वेंडर बैठ ही नहीं सकता। अगर आप 22 की जो शास्त्री मार्केट को रोड जाती है चंडीगढ़ की, उसको देखेंगे तो आपको दोनों तरफ स्ट्रीट वेंडर नज़र आते हैं। वो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकते इस एक्ट के हिसाब से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सड़क पर भी एनक्रोचमेंट, जो चलने के लिए पैदल पथ है उस पर भी एनक्रोचमेंट, और जो शास्त्रीय मार्केट है उनके बरामदे को भी एनक्रोचमेंट करके रखा है। उसके अंदर चले जाइए तो वहाँ भी एनक्रोचमेंट करके रखा हुआ है। और जो खाली जगह है, जो दुकानें बंद हैं जहाँ पर, उसके आगे भी मतलब जगह जगह तिल तिल कब्जा करके रखा हुआ अवैध फड़ियों ने। इसके बाद भी प्रशासन को नहीं दिख रहा, ना हमारे गवर्नर साहब को दिखता है। जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बात तो बहुत मीठी मीठी करते हैं, बहुत लंबी लंबी करते हैं, लगता है कि शहर के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन शहर की स्थिति जब आप देखेंगे तो शहर बर्बाद हो चुका है।
चेहरा बदरंग हो चुका है इस सिटी ब्यूटीफुल का। और एक इसमें और भी है, क्योंकि रेजिडेंट ज़्यादा क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। जो 22 सेक्टर है, ये चंडीगढ़ का सबसे पहले सेक्टर बना था और इसमें चंडीगढ़ के सबसे ज़्यादा सरकारी मकान हैं, गवर्नमेंट हाउसेज हैं। जब चंडीगढ़ बनने के लिए बनाया था, सबसे पहले सरकारी मुलाजम आए थे, उनके लिए घर बनाए गए थे। तो ज़्यादातर 22 में बहुत सारे सरकारी मकान हैं और वो अपनी नौकरी की वजह से ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। और हालात ये है कि उनकी जो दीवारें हैं घर की, उन दीवारों पे खुटियाँ खाट डाल के, पोल लगा के, बांस लगा के छतें बना ली हुई है स्ट्रीट वेंडर्स ने। और स्ट्रीट वेंडर्स तो होने चाहिए ऐसे कि 6 बजे सवेरे से 10 बजे तक अपना काम करें और 10 बजे अपना सारा जगह क्लियर करके अपने घर को चले जाएं। पर उन्होंने एक तरह से परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए हुए हैं। 10 बजे तक तो वो अपना काम करते हैं, उसके बाद वो अपना रिलैक्स करते हैं 2 घंटे। जो घरों में लोग रहते हैं, उनकी महिलाएं, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग, जो बैक में उनके बाथरूम बने हुए हैं, वहाँ तक नहीं जा पाते हैं। ये हालात है। हालत यह भी है सर कि जो सरकारी मकान है आसपास में सेक्टर 22 में, उसको भी बहुत लोगों ने किराए पर पहले दिया था, आज भी पता नहीं शायद किराए पे है, जहां फड़ी वालों ने सामान रखा हुआ है ऑलरेडी। बहुत सारे जो खाली मकान पड़े हैं, जो फड़ी वालों ने उनको इनक्लोज किया हुआ है। और कई फड़ी वालों ने अपने कारें, व्हीकल, टेम्पो परमानेंट एज ए स्टोर हाउस वहाँ खड़े कर दिए हुए हैं। कोई उनको देखने वाला नहीं है, सारी रात पड़े रहते हैं, 24 घंटे वहाँ पड़े होते हैं। वो एज ए स्टोर हाउस बनाए हुए हैं, उन्होंने वेयर हाउस बनाए हुए हैं अपने व्हीकल्स को। हमें तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले इन लोगों के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, जिनको यहाँ पर ठेका दिया गया है, यानी कि 3 साल के लिए आते हैं और जश्न मना के जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। इनके ऊपर कभी भी हम लोगों ने, यानी शहर की जनता ने कार्रवाई होते हुए नहीं देखा। ये अलग बात है कि जो अवैध रूप से बैठे उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन अवैध रूप से बिठाने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, जनता को इंतजार है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। इसमें जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को जो किसको बिठाना, किसको कितनी जगह देनी, किसको सर्वे में लेके आना, किसको नहीं लेके आना, सारा इसमें जो काम करना होता है, एक कमेटी होती है जिसका नाम है टाउन वेंडिंग कमेटी, TVC कहते हैं। इस कमेटी में कुछ गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, कुछ स्ट्रीट वेंडर्स की तरफ से इलेक्शन होकर मेंबर्स आते हैं, और कुछ NGO के RW के मेंबर भी होते हैं। जो चंडीगढ़ में टाउन वेंडिंग कमेटी है, उसके 12 मेंबर हैं। 5 मेंबर तो सरकारी मुलाजम हैं नॉमिनेटेड, 5 मेंबर स्ट्रीट वेंडर्स की तरफ से हैं, और 2 वेंडर NGO की तरफ से भी हैं, जो RW की तरफ से भी हैं। और इसमें देखा गया है कि सारा दारोमदार स्ट्रीट वेंडर्स ठीक ठाक रहें, उनका भी बिजनेस हर्ट ना हो, और शहर का ऑर्डर भी बना रहे, TVC के ऊपर आता है। तो देखा गया है कि जो TVC है, मूल रूप पे वो फेल हो गई है काम करने में। और सेक्शन 16 है जो वेंडर एक्ट का, वो क्लियरली बोलता है कि अगर टाउन वेंडिंग कमेटी अपने काम करने में डिफ़ॉल्ट कर जाए, जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में फेल हो जाए, तो उसको रिमूव कर देना चाहिए। तो मेरा ये है कि इमीडिएटली जो TVC कमेटी है, इसको रिमूव करके, डिसॉल्व करके नई बनाई जाए। और साथ में मेरे पास बहुत पुख्ता कुछ लोगों की ऐसी, उन्होंने मुझे बताया भी है कि इसमें 1-2 मेंबर ऐसे हैं जो तो क्वालिफाई नहीं होते, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है अगर कोई कन्विक्ट है वो इसका मेंबर नहीं बन सकता है। तो 1-2 मेंबर ऐसे भी हैं जो इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ही मीट नहीं करते हैं, और कुछ मेंबर्स इसकी मीटिंग में लगातार नहीं आते। तो TVC बोलती है अगर मेंबर जब मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं, कमेटी को बर्खास्त करके नहीं बनाया जाए। और साथ में एक ऐड और करता हूँ, एक्ट बोलता है अगर जो कमेटी बन गई है उसमें कोई ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं हैं या टैलेंट का अभाव है, तो पूरी एक्ट में ऐसा प्रोविज़न है कि आप एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को अपने इनवाइट कर सकते हो, उनको बुला सकते हो, सो दैट कि शहर एक ठीक तरह से चले। तो TVC नए एक्सपर्ट्स को भी अपने साथ जोड़े। सर, नहीं लगता है कि जो टाउन वेंडिंग कमेटी है TVC, ये सिर्फ आईवास के लिए है? अगर ये आईवास के लिए नहीं होता तो यहाँ पर बहुत काम फड़ियों को लेकर के हुआ होता। आपको जैसा ध्यान का, जो वैध फड़ी वाले हैं उनको जंगलों में बिठा दिया है जहाँ पे उनका सामान बिकता नहीं, और जो अवैध वाले हैं उनको प्राइम लोकेशन पर बिठाया गया है ताकि खुद भी माल कमाए और वितरण भी हो प्रशासन में, अपने में, इसमें उसमें। इसी अंदाज से हमको लगता है कि इन लोगों को बिठाया गया होगा। ठीक है, एक्ट बोलता है जो भी
ऑथराइज स्ट्रीट वेंडर है, रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर है, उसको पूरा अपना जो उसका सर्टिफिकेट है वो अपनी वेंडिंग साइट पे लगाए, लोगों को पता लगे ये रजिस्टर्ड है कि नहीं। अभी तो कुछ पता ही नहीं लगता है। अभी तो सुनते हैं कि जैसे आप कह रही हैं सर्टिफिकेट किसी का है, बैठा कोई और हुआ है। चार उसने जितने आप मार्केट में देख लो छोटे बूथ्स हैं, वो वहाँ पे 2-2 लोग होंगे चलाने वाले जो शॉपकीपर्स हैं, इनके तो 10-10 वेंडर्स रखे हुए हैं आगे, इन्होंने एम्प्लॉई रखे हुए हैं। तो टोटली ये गलत है। ये इस चीज़ के लिए स्ट्रीट वेंडर्स नहीं बना था। स्ट्रीट वेंडर्स तो लाइवलीहुड के लिए था, ना कि वो तो आगे उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिए हुए हैं। स्टेट को भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, क्योंकि ना तो वो बिल काटते हैं ना कुछ काटते हैं, और दुकानदारों का वैसे ही घाटा हो रहा है। वो बेचारे इतना रेंट देते हैं और इतना बिजली का इनका कोई खर्चा नहीं है, तो दोनों तरफ से नुकसान हो रहे हैं गवर्नमेंट। दुकान वाले जो हैं वो टैक्स पर टैक्स दे रहे हैं, जो फड़ी वाले हैं वो कई दुकानें वो खरीद करके बैठे हैं। जो दुकान वाले हैं वो दुकान बेच करके अपनी रोजी रोटी चलाने को मजबूर हैं। वसीर साहब, ये बहुत हैरानी की बात है चंडीगढ़ शहर में। बाकी मैं ये कहूँगा कि इसमें कभी भी कोई वेंडिंग जोन बनता है, एक्ट बोलता है, और बिना ट्रैफिक पुलिस की परमिशन के नहीं बन सकता है। तो कहाँ यहाँ क्या ट्रैफिक पुलिस ने परमिशन दी हुई है, ये देखने का भी मुद्दा है। और अगर मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 का है, उसमें एक सेक्शन 188 है, वो क्लियरली बोलता है अगर पेडेस्ट्रियंस को सड़क पे उतारू हो जाए उतरने के लिए, क्योंकि फुटपाथ को घेरा हुआ है इंक्रोचमेंट ने, तो जो ऐसे वेंडर्स हैं स्ट्रीट वेंडर, उनको धारा 188 के अंदर उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनको क्रिमिनल चार्ज लगाया जा सकता है। ये होना भी चाहिए, क्योंकि वो पेडेस्ट्रियंस की लाइफ को इंडेंजर कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो कुल मिलाकर शहर का चेहरा बदरंग हो चुका है। सिटी ब्यूटीफुल नाम का बर्बाद हो चुका है। गवर्नर साहब, अगर आप संभाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं संभाल पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए ये तो जनता समझ रही है, आपको भी समझना पड़ेगा। जी सर। बाकी मैं गवर्नर साहब को एक और सुझाव दूंगा। चंडीगढ़ में जो ट्रैफिक पुलिस है बहुत बढ़िया काम कर रही है, उसमें RWs और मार्केट कमेटी की भी भागीदारी करती है। वो किस तरह भागीदारी करती है, उन्होंने एक उनका कंसेप्ट है, एक ट्रैफिक मार्शल्स का बनाया हुआ है। तो मैं आपको सुझाव दूंगा जो स्ट्रीट वेंडर्स वाला भी इंक्रोचमेंट का, आप एक RW से और मार्केट कमेटियों से एक इन्फोर्समेंट मार्शल्स नाम के कंसेप्ट लेके आएँ, लोगों को उठाएं, उनसे अच्छे लोग जो हैं जो आगे कॉरपोरेशन की मदद करें, तो एकदम से विजिलेंट रहेंगे और ऐसा नहीं होगा कि एकदम से समस्या बढ़ती जाएगी, वो समस्या को रोका जा सकता है। तो आप इन्फोर्समेंट मार्शल्स रिक्रूट कीजिए RW में से और मार्केट कमेटियों में से। जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस में मार्शल की व्यवस्था है, उसी तरह से एनफोर्समेंट में भी मार्शल की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो एनक्रोचमेंट करने वाले हैं, एनक्रोच करने वाले हैं, इन सबको हटाया जा सके और स्मूथली सब कुछ चले। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। और लास्ट में मैं कहूँगा, कल ही इसका सुप्रीम कोर्ट ने हीयरिंग थी, कल मल्टीपल हीयरिंग्स हो रही हैं, तो उन्होंने अपना जो फैसला है वो इंटरिम फैसला रिजर्व में रखा हुआ है, आजकल 1-2 दिन में आ जाएगा। पर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख देखा गया, जिसमें कि मेयर को भी तलब किया था, कमिश्नर साहब को भी किया था, होम सेक्रेटरी को भी तलब किया था वहाँ पे, तो उन्होंने सबसे यही कहा है कि पहले तो वो कभी कभी चंडीगढ़ को क्रॉस कर जाते थे जब अपने होम टाउन जाते थे, अब तो वो चंडीगढ़ क्रॉस ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तो ये लगता है स्लम हो गया है। तो ये छोटी ऑब्जर्वेशन नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट की मानी जाए तो जिस ध्यान में रखनी चाहिए सबको। धन्यवाद। यानी स्लम, बर्बाद, बदरंग सब कुछ हो चुका है चंडीगढ़ शहर। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।